नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही शो, जी हाँ, कानपुर के सितारे में। और हम और आशु जी आ चुके हैं आज एक ऐसे बेहतरीन कलाकार के घर, जी हाँ, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपने 40 साल गुजार दिए। साथ साथ रहता है पर दिखता नहीं है। साथ साथ रहता है पर दिखता नहीं है। किसी का भी कोई काम रुकता नहीं है। उसका नमोल कोई नहीं कोई दाम है। कर कर में राम है, कर कर में राम है, कर कर में राम है, कर कर में राम है। जय श्री राम। मैं प्रभात पथिक जागरण पार्टी संचालक। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मिस्टर आशु जी और नवीन जी, ये कानपुर के सितारे का ये टैलेंट शो लेकर के जो मेरे पास आए और मुझे अवसर दिया, मैं इसके लिए आभार प्रकट करूँगा। बहुत अच्छा लगा हमें आज इस इंटरव्यू में। जय माता की जय। पथिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए। और इस शो में आने के बाद मैं अपने सभी दर्शकों से, सभी जो आते हैं इस मंच का हिस्सा बनते हैं, उनसे पहला प्रश्न यही रखता हूं कि आपको हमारे इस शो कानपुर के सितारे का हिस्सा बनकर कैसा लगा? नवीन जी, आज वाकई हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब कुछ तो ऐसा आप लोगों ने सोचा जिससे पुराने नए कलाकार सभी अपने क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ सकें और सामने आए। जो बैक हो रहे हैं वो भी सामने आ जाएं, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको। इस पे जो है ये कानपुर के सितारे जो आपने टैलेंट शो ये किया है, इस बहुत अच्छा लगा हमको ये सब देख करके। धन्यवाद आपका। आपकी अगर ऐसी सोच है तो मुझे लगता है हमारे सभी युवा दर्शक और जो हमारे पुराने जितने भी आर्टिस्ट हमें सुनते हैं, देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनकी सोच भी कुछ ऐसी होगी। और अगला जो प्रश्न मैं आपसे करूंगा सर जी, वो वो प्रश्न ये है कि हम किसी ना किसी माध्यम से इस क्षेत्र में आते हैं, कोई ना कोई माध्यम जरूर होता है हमें इस ओर आकर्षित करता है जो। जी जी। तो ऐसा कौन सा माध्यम आपका रहा, या ऐसे कौन से गुरु आपके रहे जिनके माध्यम से आपने इस संगीत क्षेत्र में कदम रखा जी और इस पे मुकाम हासिल किया? देखिए नवीन जी, सबसे पहले हमारी संगीत की प्रेरणा देने वाली हमारी माँ हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया। क्योंकि संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी उनको। जब मैं छोटा था तो मेरे घर में एक छोटा सा पुराना हारमोनियम रखा रहता था। हम अपनी माँ से पूछते थे कि माता जी ये हारमोनियम इतनी पुरानी कहाँ से है? तो बताया करती थी कि बेटा ये तुम्हारे मामा ने हमको दहेज में दी थी। तो तब से हमारे अंदर प्रेरणा जगी और उनकी ही प्रेरणा से धीरे धीरे करके हम इस क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे लोग मिलते गए, रुचि बढ़ती गई और मैं कब इस लाइन में आ गया मैं खुद नहीं समझ पाया। पथिक जो एक टाइटल है, ये आपको कैसे मिला और किस तरीके से इस नाम से आप रोशन हो? नवीन जी, आपने तो बहुत अच्छा ये प्रश्न किया हमसे। हमारा पूरा परिवार, आपने देखा होगा पाली में नागा बाबा का दरबार है जी, वहाँ पे पथिक जी महाराज का आश्रम है, आज भी है। वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो हमारा पूरा परिवार, वो हमारे परिवार ने पूरी गुरुदीक्षा ली हमारे पथिक जी से। और हमने भी, मतलब जब मैं 5 साल का था, आज तक मैं पाली जा रहा हूँ दरबार में। तो वही हमने अपने गुरु जी को अपने साथ में रखने के उद्देश्य से पथिक जोड़ लिया, तब से प्रभात पथिक हो गया।
जैसा कि मैंने सुना है जी। सभी से, और मैं खुद भी आपको शायद सुन चुका हूँ, इसलिए मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। शायद हमारे दर्शक ना जानते हुए इस बात को भूल चुके हों जी कि हमारे पथिक जी जो हैं, हमारे चाचा जी जो हैं, बहुत अच्छा घुंघरू बजाकर एक भजन गाते हैं, मुंह से अपने घुंघरू बजाते हुए। और वो शायद कम ही लोगों ने देखा होगा आपको मंच पर इस तरीके से संगत करते हुए। तो वो कौन सा भजन था, और ये जो मैंने कहा ये कितना सत्य है, ये आप खुद बताएं। देखिए, ऐसा है कि ये बात हो गई कुछ नहीं, तकरीबन 25-30 साल पहले की बात है। हमें खुद नहीं याद है, लेकिन अब हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि एक भजन था, रंग दे ओ रंगरेज चुनरिया, जाके वहीं चढ़ाऊंगी, मैया जी के द्वारे मैं तो पैया पैया आऊंगी जी। उस भजन में हम घुंघरू की आवाज़ सुनाया करते थे। आपने इतनी पुरानी बात हमको याद दिला दी। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने इस लाइन में, इस क्षेत्र में कदम रखा, जो आपने एक बैनर तैयार किया प्रभात पथिक एंड पार्टी, तो शुरुआत में कई मुश्किलें, कई अड़चने, कई चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा होगा जी। जैसे कि आजकल बहुत कंपटीशन बढ़ गया है इस लाइन में, तो क्या ऐसे ही कोई परिस्थितियां आपके सामने प्रकट हुई? नहीं नवीन जी, देखिए, जिस समय हमने पार्टी अपनी डाली थी जी तो उसमें कानपुर में केवल एक पार्टी थी, शुक्ला एंड पार्टी। जी जी उसमें मैंने 2 साल सिंगिंग की। उस समय चूँकि पार्टियाँ यूपी लेवल में नहीं थी, पंजाबी पार्टियाँ हुआ करती थी। जी जी तो चूँकि पार्टियाँ थी कम, उस समय हमने अपनी पार्टी डाली तो हमें ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। और आज कल के दौर को देखते हुए बहुत कंपटीशन हो गया, बहुत मेहनत है। देखिए, पहले हमारे घर पे चल के पार्टी आया करती थी जी। अब लोग खुद कमेटी के पास जाते हैं दौड़ करके कार्यक्रम के लिए। तो ये बड़ी बहुत मतलब विडम्बना है। ये बदलाव इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है कि अब पहले पार्टियां ढूंढती थी कि प्रभात पथिक कहाँ है, किशन किंकर जी कहाँ है, राजू सुमन कहाँ है, वो घर आते थे। अब पार्टियां खुद जाने लगी हैं, इसलिए कंपटीशन का दौर हो गया। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था, खूब प्रोग्राम होते थे, हम लोग सो नहीं पाते थे जी। मतलब बहुत अच्छा था, आज भी अच्छा है। और चूंकि अब ये आजकल के भाई मॉडर्न समय चल रहा है, दिखावा चल रहा है, फोकसबाजी चल रही है, बस ये है और कुछ नहीं। क्या इस क्षेत्र में आना बहुत ज़्यादा कठिन है? देखिए, हम ये कहेंगे कि जो चौमुखा व्यक्ति है, दिमाग रखता हो, हर फन मौला टाइप हम कह सकते हैं, इसमें कहना ना चाहिए, वही सक्सेस है। सीधा साधा व्यक्ति इसमें अगर केवल संगीत से रुचि रख रहा है, उसको और कुछ नहीं जानकारी है, तो फ्लॉप भी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो अपना अपना नसीब है, जिसका स्टार बुलंद है वो चोटी छू रहा है। और बहुत ऐसे कलाकार हैं, जब सब कुछ जानते हैं, सब गुण संपन्न है, वो घर में बैठे कुछ नहीं कर पा रहे। ये है इस। तो क्या आपके परिवार में से भी कोई इस क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में है? नहीं, हमने असल में केवल हम ही रहे इस लाइन में, अपने संगीत की लाइन में, क्योंकि बच्चा हमारा संगीत जानता है जी, सब कुछ है, लेकिन उसका इधर संगीत लाइन में ध्यान नहीं रहा। वो अपने पढ़ाई पे ध्यान रखा उसने जी। उसने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद इंजीनियर हो गया, बेंगलोर में सेटअप है, और बिटिया की शादी करनी अपने घर पे है। इसलिए संगीत में केवल हम ही इस लाइन में रहे। और कोई खुशी की ऐसी बात या कोई ऐसा पल जो आपके जीवन में बीता हो? अब ऐसा है कि अब खुशी का ऐसा मतलब इतना हमको ईश्वर ने, माता रानी ने इतना कष्ट नहीं दिया जी कि हम कोई ऐसा ना दुख मुझे मिला, तो हमेशा खुश रहे, मस्त रहे। हमेशा हमारा जीवन ही ऐसे मस्ती में रहा, इसलिए हमें ध्यान नहीं कि हमें कभी कष्ट भी मिला है या खुशी मिली है। बिल्कुल सही बात। जैसा कि हमने सुना है और देखा भी है कि आप कई बड़े जो कलाकार हैं जी, उनसे मिल चुके हैं और उनके साथ भी कार्यक्रम कर चुके हैं जी। तो आप दर्शकों से वो बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे
जागरण के या भजन गायक ऐसे हैं जिनसे आप मिल चुके हैं या जिनके साथ आपकी संगत हुई? अब देखिए, संगत होने के लिए तो मान लीजिए ओम जी के यहाँ लखा जी आया करते थे जी तो उनके साथ भी बैठ चुका हूँ। जी। और जो नए कलाकार जो अपने इवेंट में हैं, चमक रहे हैं इस समय, जी। तो वो हमारे बच्चे ही हैं। उनको हम क्या कहें भाई, वो कितने भी हो जाए, लेकिन अब ये है कि हम हमारी नज़र में तो वही है ना। तो और बाकी ऐसा कोई सीनियर कलाकार जैसे किशन किंकर जी, वो हमारे सीनियर थे और उनकी इज्जत आज भी करते हैं, दिल से करते हैं। और बाकी जब शुक्ला एंड पार्टी में थे तो किरण जी थी, सुमन जी थी, ये हमारे सब साथ में थे। और हमारे सब वादे के हैं तो हम किसको बता दें किसके साथ है। बिल्कुल। तो पथिक जी, अभी आपने देखा कितनी बड़ी महामारी, कितनी बड़ी आपदा के बीच हम गुजरे जी, जिसका नाम था ये कोविड जी। और इसमें कई हमारे कलाकार बंधु अपने घर से चले गए, कुछ लोग इस दुनिया से चले गए। तो क्या इस वैश्विक महामारी का असर आप पर भी कुछ पड़ा, या आपसे जुड़े कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको आपने देखा हो ऐसी अवस्था में, तो उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है इस कोविड महामारी का कलाकारों पे। जी। बाकी तो सब नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन कलाकार बंधु हमारा ऐसा है कि आज भी पिस रहा है उसी संकट में जिस संकट में था। क्योंकि ये कोरोना काल से आज तक वो उबर नहीं पा रहा है, जितना भी कलाकार है। और देखिए, अब नाम क्या लेना है, सभी परेशान रहे। कोई देखिए, कलाकार एक ऐसी कास्ट मानी गई है, वो भूखो रहेगा लेकिन वो अपने चेहरे में सिकन नहीं लाएगा, क्योंकि कलाकार है, ना ही वो झुक सकता है। ये एक जात ऐसी कलाकार की जी। संगीत की कि वो स्वाभिमान रखता है अपने अंदर, इसलिए वो न झुकना जानता है, भले अंदर में घुट जाए, लेकिन वो किसी से अपने अंदर की व्यथा बता नहीं सकता है। इसलिए अच्छा, रही बात, सभी कलाकार उस परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो सबकी बात तो नहीं कि जो जिसके संपर्क में रहा है जी, उसने मदद की है। अब कलाकार तो बहुत है जी जी, जिसके संपर्क में जो कलाकार रहा है, अगर वो उसका करीबी है तो उसने मदद की है, हमने भी की है, किसी की नाम नहीं लेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये है कि बस जिसके जो संपर्क में है उसकी मदद करना ही यही मानवता है, हम तो यही कहेंगे। और हमने वो किया है, इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगा है। और हम तो चाहते हैं कि हमसे और भी मदद हो जाए, लेकिन ये है कि अब कलाकार तो सभी परेशान है, कहाँ जाए, किससे जिससे पूछें वही परेशान है। लेकिन जो जिसका प्रेमी है, जो जिसके साथ में रहा है, उसने मदद की है। जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं, सब एक ही माँ की संतान है, एक ही परिवार है, इसलिए मिलकर के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो लीजिए नवीन जी, इस कोविड को लेकर के कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, वो मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देख सुनिएगा। इंसान परेशान कहाँ, इंसान परेशान कहाँ, भगवान सो रहा, इंसान
हालात देख कर की, हालात देख कर की, है जहान रो रहा, हालात देख कर की, है जहान रो रहा, इंसान परेशान, भगवान सो रहा, इंसान परेशान, भगवान सो रहा। जैसा कि मैंने सुना है कि आपने शायद इस लाइन से जय माता दी कर ली थी, तो क्या ये बात सही है जैसा हम सुन रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने नवीन जी। एक्चुअली हमने अपनी बिटिया की शादी की थी, जी। उसके बाद फिर एकदम से मेरे मन में एकदम पता नहीं क्या विचार आया, तो हमने कहा बस बहुत साल हो गए, अब यहीं से हम एंड करते हैं। लेकिन अब चूँकि कलाकार होने के हैसियत से अब इधर कव्वाली दुनिया के लोग टच में आ गए, तो कव्वाली के कलाकारों ने हमको बुलाना शुरू कर दिया, तो उसमें भी जाने लगे। लेकिन अब चूँकि माता से स्नेह तो बहुत बचपन से माता की सेवा करते रहे, तो उन्हीं का आशीर्वाद है। तो हमारे मन में आया कि फिर से अभी सभी लोगों ने, कलाकारों ने भी कहा कि चाचा अभी इतने आप नहीं टूट गए हैं कि एकदम से बैठ जाएं घर पे। तो मन में आया धीरे धीरे फिर करते हैं, देखेंगे आगे। तो विचार हमारा बदला, तो हमने कहा चलिए फिर से जागरण पार्टी की शुरुआत करते हैं, प्रभात पथिक को आगे ले चलते हैं, देखेंगे फिर आगे क्या होगा। तो दोस्तों देखा आपने, हमारे प्रभात पथिक जी ने, हमारे चाचा जी ने खुद अपने मुंह से ये बात बोली और इसको माना है कि हाँ वो एक बार पीछे हट चुके थे, लेकिन माता रानी का कुछ ऐसा संदेश उन्हें मिला कि वो फिर से कम बैक कर रहे हैं अपने उसी नाम के साथ, अपने उसी बैनर के साथ जिसका नाम है प्रभात पथिक एंड पार्टी। तो मित्रों, उसी धमाकेदार आवाज़, उसी बुलंदी को फिर से सुनने के लिए आप तैयार रहिए। फिर से प्रभात पथिक एंड पार्टी को सुनिए। और चाचा जी चलते चलते एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा जी। ये जो हमारी पहल है कानपुर के सितारे, आशु भाई और नवीन मेरा नाम जी, तो ये जो पहल है हम लोग की, तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये जो पहल हम कर रहे हैं सभी कलाकारों के लिए उचित होगी? ये आप कुछ अपने शब्द हमारे दर्शकों के लिए बताइए। ये जो आप लोगों ने पहल की है, ये बहुत ही सुंदर पहल है। कानपुर के सितारे टैलेंट शो, ये आगे हमारा आशीर्वाद है इस चैनल को कि ये बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए, बहुत आ जाएगा। जय माता की। जैसा कि आप जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं, ये शो है वो जिसमें हम करते हैं अपने मन की बात जी। तो आज ये मौका आपको मिला है, आपने बहुत सी मन की बातें अपनी इन दर्शकों के सामने रखी। अब मैं आपसे वो पर्सनल आपकी बात जो संगीत से जुड़ी हुई है, वो संदेश मैं जानना चाहूँगा जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं इस संगीत क्षेत्र के लिए। वो मन की बात जो उस मन तक पहुँचेगी, आप हम खुद ही हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो संगीत से जुड़ा है बचपन से, जिसके अंदर संगीत है, अगर ये उससे छूट जाती है तो बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो इस रोगग्रस्त ना होने पाए हम, इसलिए हम संगीत को नहीं छोड़ेंगे अंतिम समय तक। अगर ये छूट जाएगा तो हम बहुत जल्दी ऊपर निकल जाएंगे। इसलिए भैया हमको ऐसे ही चुस्त दुरुस्त रहने के लिए संगीत बहुत जरूरी है। हो जाइए तैयार, क्योंकि हम और आशु जी आ रहे हैं आपके घर द्वार, क्योंकि ये शो आपका शो है और आप ही हैं इसके स्टार, क्योंकि आप ही हैं इसके सितारे, कानपुर के सितारे।